नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे बढ़े होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूँगी आप लोगों की इस वक्त एनर्जीज क्या चल रही हैं, और उसके बाद मैं गाइडेंस बताऊँगी आप लोगों को इस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आप होल्ड कर रहे हैं अपने अंदर का जो प्यार है, जो इमोशंस है, वो आप काफ़ी ज़्यादा होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में आपने जितना प्यार दिया है, जितना आपने प्यार लुटाया है, ओके तो वो सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो। चैरियट का कार्ड है, आपको एक्शन देखने को मिले अपने पर्सन की तरफ से। ओके, प्लीज़ बताएं हमें यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, पेज ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, प्लीज़ बताएं हमें मेरी व्यूवर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त। वन लास्ट कार्ड, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस। बॉटम से यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। अपने प्यार को लेकर, अपने पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस वक्त। हो सकता है रात में आप लोगों को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, या फिर दिन भर भी जो है आप रो रहे थे। अभी रिसेंट में आप रोए हैं बहुत ज़्यादा, एंड स्लीपलेस नाइट्स हैं, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अकेला छोड़ दिया इस पर्सन ने, और जैसे घर से इंसान को बाहर निकाल देते हैं उसी प्रकार से इस इंसान ने भी जो है कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। आप इस चीज़ का जो भी ये घटना घटी है ना, इसकी जो पीछे की जो वजह है उसको जो है या तो इनका करियर मानते हो, या फिर इनकी फैमिली को आप जो है रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, अच्छी चीज़ें आएँ, और अगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, तो आप लाइफ में एक अच्छी जॉब चाहते हैं जहाँ पे आप वेल सेटल्ड हो, एक अच्छी पोजीशन पे हो। ओके, लेट गो का कार्ड यहाँ पे आया है, मोमेंट टू मोमेंट है। कंफ्यूजन किस बात का है आप लोगों को? एग्जॉशन अगेन देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ही आई है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा घुटन फील हो रहा है क्या यहाँ पे? एक्सपीरियंसिंग, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें आपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली है। कंडीशनिंग आया है यहाँ पर। ओके, बॉटम से यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है सेलिब्रेशन का। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अपने मन से या तो लगा कर बैठ गए हैं कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये गलत कर दिया है, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत ही बुरा कर दिया है। ठीक है, आपको अकेला कर दिया है। आपकी ज़िंदगी में जो है आप बिल्कुल अकेले हो चुके हो, किसी का साथ नहीं है, किसी का प्यार नहीं है। आप लोग प्यार की कमी इस समय बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस समय जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में है, अच्छी एनर्जीज़ में है, वो लोग बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं आप लोग। और आप लाइफ में जो भी अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएं, अच्छी से अच्छी हों। आप अपनी लाइफ को ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में मूव ऑन होने की भी कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी। लेकिन एट सम पॉइंट आप जो है थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी करने लगते हो कि क्या ये जो भी आप कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये आपको करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लगा रहे हो, प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ठीक करें, कैसे अपने पैरों पे खड़े होएं, कैसे एक फिक्स्ड जो है जगह पर आप पहुंच जाओ। ठीक है,
एंड ये सारी चीज़ें जब आप प्लान करते हो वो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपको रिग्रेट होने लगता है। कभी कभी आपको ये भी रिग्रेट हो रहा है कि आपने इतना ज़्यादा प्यार ओवर जो है हर चीज़ क्यों दी है, और आपको ये भी लग रहा है कि आपने अपने करियर में सही से उतनी शायद मेहनत नहीं करी है, इसी वजह से सारी चीज़ें आपको आज लॉस देखने को मिल रहा है, अपने करियर में आप फेल हो चुके हैं। तो बहुत सारी एक मिक्स्ड इमोशंस आपके चल रहे हैं। आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो अपने पास्ट के पर्सन को, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये थॉट है कि ये पर्सन कहीं और नहीं जाना चाहिए, ये पर्सन मेरा है और आप इनके साथ होने चाहते हैं, इनका जो प्यार है उस पर सिर्फ आपका हक है, तो आप ये भी यहाँ पे सोच रहे हो। तो जब तक आप ये चीज़ अपने मन के अंदर रखोगे कि वो सिर्फ आपके हैं और उनके प्यार के ऊपर सिर्फ आपका हक है, आप लेट गो नहीं कर पाओगे। लेट गो करने का मतलब ये है कि आप उनको कंप्लीटली जो है अपने अंदर से निकाल दो, ठीक है। आपको जो है उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। इवन जो है अगर आपके साथ वो नहीं है तो आपके माइंड में उनका थॉट नहीं आना चाहिए। आप उनको स्पेस देना स्टार्ट करिए, आप उनसे अलग होना, डिटैच होना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप अपने मन से जो भी उनकी यादें हैं वो आपको हटाने की कोशिश करनी है। और स्पेशली अगर कोई बुरी याद है, इस पर्सन ने आपको कुछ कहा है जो बहुत ज़्यादा गलत था, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जिसने आपकी कभी वैल्यू नहीं करी है, आपको हमेशा दूसरों की वजह से इस इंसान ने दुख पहुंचाया है, हमेशा जो है ये आपको दूसरों की वजह से जो है छोड़कर चले जाते थे, और आज भी इस पर्सन ने वही सारी चीज़ें करी हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, एंड ये इच्छाएं प्यार को लेकर भी हैं, प्लस आपके करियर को लेकर भी यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग करियर की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग प्यार की वजह से परेशान हैं। आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो लेकिन वहाँ पर आप पहुंच नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, अपना 100% लगा रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में आपकी जो लव लाइफ है वो थोड़ी सी स्टक मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप अपने पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपने जीवन में इतना सब कुछ अनुभव भी कर लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है। इस इंसान की वजह से आपने बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियों को झेला है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि एकदम दम घुट रहा है बहुत ज़्यादा, अब इस सारी एनर्जी से मुझे बाहर निकलना है। हो सकता है कि अभी स्टिल जो है इस वक्त कुछ लोग इस एनर्जी से यहाँ पे गुजर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निकल नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए आगे और किसी और के साथ पार्टनरशिप बना लेना चाहिए, आपकी लाइफ में कोई और नया आ जाएगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आप वो जो आपका एक विश है ना कि इस इंसान के साथ ही आपको होना है, इस इंसान का ही प्यार आपको चाहिए है, तो वो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, और इसी वजह से आप जो है परेशान हो जाते हो। आप लेट गो कम्प्लीटली नहीं कर पा रहे हो, आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो पूरे जोश के साथ, पूरी विल पावर के साथ कि आज तो मैं जो है लाइफ में मूव ऑन कर जाऊंगी, आज तो मुझे ये चीज़ करनी ही है, लेकिन फिर एकदम से आपको कोई थॉट फिर आने लगता है, आप रुक जाते हो, आप पीछे अपने पैर जो है फिर से करने लगते हो। तो ये जो एक चीज़ हो रही ना यहाँ पे, ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपको लेट गो नहीं करने दे रही है। एंड आप अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की वजह से आपकी जो रियल स्ट्रेंथ थी, आप क्या थे पहले और आज क्या हो गए हैं आप लोग, आज आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो ताकत नहीं है। आप चाहे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, एक अच्छी पोजीशन पे आप पहुंच सकते थे, फाइनेंशियल ग्रोथ अपनी लाइफ में ला सकते थे, लेकिन आज आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाए हो जस्ट बिकॉज आप इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो। यहाँ पे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, लेकिन आप वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप इमोशनल तरीके से फंसे हुए हो।
ठीक है। आप इमोशनल मेंटल तरीके से थोड़ा सा आपका ब्लॉकेज यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपका क्राउन चक्रा, आपका हार्ट चक्रा इस वक्त हील नहीं है, जिसकी वजह से भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे। आपको सबसे पहले इस पर्सन को माफ़ करना होगा। एंड जो भी आपको लगता है कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, उनको भी माफ़ कर दीजिए। इस सिचुएशन को आपको भूल जाना होगा, तभी आप जो है लेट गो कर पाएंगे। यहाँ पर आप की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले वक्त में आएंगी जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं तो आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे इन योर करियर में बता रहे हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ये आपकी लव लाइफ में भी आ रही है गाइस। किसी की तरफ से लव ऑफर आएगा, किसी की तरफ से एक फर्म कमिटमेंट भी आ रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ टाइम के बाद 2 लोगों की एंट्री हो यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले खुद पे वर्क करना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पे मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ उस चीज़ की, लेकिन यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं वो बदलेंगे ज़रूर, और उनको जो है यहाँ पे अपनी गलतियों का एहसास होगा डेफिनेटली। ठीक है, सबसे पहले आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मदद लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थॉट्स परेशान कर रहे हैं, इस पर्सन ने आपको इस तरीके से अकेला छोड़ा है, अबैंडनमेंट की आपको फीलिंग हो रही है कि आपको अकेला कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, डिच कर दिया गया है, तो ये जो फीलिंग आपकी हो रही है ना, यह आपको बहुत ज़्यादा ही मेंटल, आपके माइंड में प्रेशर है, एक हार्ट पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप ज़िंदगी में रुक गए हैं, अपनी कदम जो है आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तो इसकी वजह से आप अपने आप को सबसे पहले ठीक करिए। और ठीक कैसे करना है? ठीक जो है आपको अपने अंदर सबसे पहले डिटर्मिनेशन लाना होगा। कोई एक पर्टिकुलर जो आपका पैशन है वो स्टार्ट करिए करना। अपने अंदर लव रखिए, हेट्रेट मत आने दीजिए। अपने अंदर ग्रजेस को बंद करके नहीं रखना है कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इसने मुझे ये कहा था, इन्होंने मेरे साथ ये किया था। तो वो सारी जो अपने हार्ट में जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ पहुंचा रही हैं वो बाहर निकाल दीजिए। कंप्लीटली उसको पूरी तरीके से पुल आउट कर दीजिए, एंड उसके बाद आप लाइट फील करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे करनी है। प्लीज़ देखते हैं यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बचना है आप लोगों को। एक ही थॉट अगर अगेन अगेन आ रहा है तो आप सब लोग जो है थर्ड आई मेडिटेशन करो। एंड इस दर्द से जो तकलीफ़ आपको इस समय हो रही है, ये एक जर्नी है गाइस, और भगवान आपको ये सारी चीज़ों से गो थ्रू करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल का यहाँ पे ग्रोथ होना है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए घटित होती हैं क्योंकि वो हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं, हमारे अच्छे के लिए ईश्वर वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन थे वो हमेशा दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनते थे, आपकी जो वैल्यू थी ये कभी समझ ही नहीं रहा था ये पर्सन। आप इनको प्यार दे रहे थे, आप इनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन इनको आपका वो उदार दिल, आपका जो भी जेनरस नेचर है, जो भी आपका लवेबल जो आपका नेचर है, वो पर्सनालिटी आपकी इनको समझ ही नहीं आ रही थी। ठीक है, ये आपको समझ नहीं पा रहे थे, और आपकी वैल्यू करवाने के लिए भी कभी कभी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो आपको इसको एज नेगेटिव नहीं लेना है, और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं ला पा रहे हो अपने करियर में भी, तो आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप विश्वास रख कर लाइफ में आगे चीज़ें करेंगे तो वो डेफिनेटली हो पाएंगी। ठीक है, रिलैक्स करिए, एडजस्ट करिए। फ़िलहाल के लिए जो भी सिचुएशन है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें घट रही हैं उनको भी देखना है। ऐसा नहीं है कि खाली अपनी परेशानी में ही आप परेशान हो, आपकी सराउंडिंग में और लोग आपसे हो सकता है ज़्यादा परेशान हैं, तो उनकी परेशानी में भी जो है आपको
उनका यहाँ पे दुख बांटना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग करिए, अपने अंदर जाइए, इनर रिफ्लेक्शन करिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हैं, तो हमेशा उन लोगों को देखिएगा जो जिनकी लाइफ में आपसे भी ज़्यादा दुख आए हैं और वो उन सारे दुखों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर हो, और कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलेगा उनसे कि अगर वो जो है अपनी लाइफ में उन सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए। जो भी आपको लगता है अपने सराउंडिंग में कि वो ट्रू है, यही रियलिटी है, हो सकता है वो एक इल्यूजन बनाया गया है आपके सामने और रियलिटी को कुछ और ही प्रस्तुत किया गया है। और जब ये भ्रम टूटेगा तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो कभी कभी ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है यूनिवर्स पर। एकदम से फैसले पर मत आइए, एकदम से कंक्लूजन पे मत आइए, थोड़ा टाइम लीजिए अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। जो चेंज हुआ है जीवन में, कोई भी चीज़ देखिएगा इस परमानेंट तो नहीं होता ही है, कुछ भी परमानेंट नहीं है इस जीवन में। आप आए हैं, हम सभी का जो है बर्थ हुआ है और हम सभी की डेथ भी होगी एक ना एक दिन, और इस दुनिया से हम सभी जाएंगे। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन हमेशा के लिए तो नहीं होता है। एंड इसी वजह से जो है कभी कभी जीवन में कुछ सिखाने के लिए, हमारी सोल की ग्रोथ कराने के लिए कुछ हमारे कार्मिक बैगेजेस भी होते हैं जो पास्ट लाइफ के हमें क्लियर करने होते हैं, और वो सारी चीज़ें इसीलिए घटित हो रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप जानते हैं, तो ऐसे में आपको आपको इस जीवन में इसीलिए भेजा गया है ताकि आप पहले अपने आप को पहचान सके, अपने अस्तित्व को पहचान सके। आप दोनों की अलग अलग यहाँ पे एक जर्नी चलती है, उसके बाद ही आपका यूनियन पॉसिबल होता है, क्योंकि भगवान को आप दोनों को एक करके कुछ यहाँ पे मिशन को आगे लेकर के जाना है। और आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि आप बहुत ही तेज़ी से एसेंशन प्रोसेस जो है यहाँ पे चलेगा पूरे अर्थ पे, और बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर ना कुछ चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं, और चेंजेस एक दिन में नहीं आता है, सालों लग जाते हैं और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ में, और बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है, स्ट्रगल भी करना पड़ता है। उसके बाद ही जो है यहाँ पे चेंजेस आ पाते हैं, ठीक है। या तो आपने देखा होगा कि चेंजेस हम ले आए अपने अंदर और सारी चीज़ों को ठीक कर दी, या फिर भगवान जो है सब कुछ विनाश कर देते हैं, सब कुछ ख़त्म ही कर देते हैं, एंड फिर जो है दोबारा से उसका न्यू रखा जाता है, दोबारा से उसमें दोबारा से चीज़ें पैदा होती हैं, दोबारा से बर्थ होता है। तो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी घट रही हैं, जैसा कि अर्थक्वेक हो गया, आपने टर्की में सुना होगा अर्थक्वेक आया था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई एकदम, और थाउजेंड्स में जान गई है, बहुत ही दुखद घटना थी। और उससे पहले यहाँ पे कोविड आप लोगों ने देखा था, कोविड में कितने सारे लोगों की जान गई है, करोड़ों में, पूरे वर्ल्ड लेवल में कितने सारे लोग जो है अपने जीवन को उन्होंने खो दिया, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज़ भी जो है यहाँ पे ऑर्फन हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि चीज़ें बदलनी हैं, और कभी कभी जो है चीज़ें जब लोग बदलना नहीं चाहते हैं तो भगवान फिर कुछ ऐसा करते हैं कि वहाँ पर दोबारा से एक नींव रखी जाए, और उस बीज को जब रखा जाए ना तो उसमें कोई मैल ना हो, ठीक है। और मैल जब नहीं होगा उसमें, तो वो जब ग्रो करेगा तो वो एक अच्छा पेड़ बनेगा, और वो दूसरों को जब फ्रूट्स देगा, जब फल देगा, तो वो लोग जब खाएंगे उसको तो वो भी जो है उनके अंदर भी अच्छाई आएगी, फिर उनमें बुराई नहीं होगी। और आजकल बुराई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कभी कभी बुराई को ख़त्म करने के लिए भी ऐसी सारी चीज़ें, घटनाएं होती हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें घट रही हैं गाइस, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि एक बड़े लेवल पे लोग अपने आप को चेंज करें, अपने अंदर जो है अपनी सोल की ग्रोथ कर सकें। और आप देख रहे हैं कि
इस समय जो है पूरे वर्ल्ड में बुराई जो है बहुत ही हाई लेवल पे है। टेररिज्म भी जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। उसके अलावा जो है लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है गंदे विचार भी रखते हैं। और कहीं ना कहीं क्राइम रेट भी आपने देखा है कि बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ गया है। किसी को किसी की पड़ी नहीं है। मानवता तो जो है इंसानियत जो है लोगों के अंदर से एकदम चली गई है। तो ये जो एक अच्छाई थी जो सतयुग में जो है लोगों के अंदर हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं आज ख़त्म हो गई है। और इसी वजह से सारी चीज़ें अब दोबारा से अगर रिन्यू करना है तो वो एक प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लस बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं, और वो लोग जो है अर्थ एंजल हैं। तो ये सारे लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों भगवान इन सारे लोगों को भेज रहे हैं इस अर्थ पे? ये सारी चीज़ें इन सारे लोगों को इसीलिए भेजा जा रहा है, इनका जन्म इसीलिए हो रहा है। एक बहुत बड़ा मिशन है, पूरे अर्थ पे चेंजेस लेकर के आना है, पूरे विश्व में जो है चेंजेस लेकर के आना है। तो वो एक इंसान तो नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे लोगों को काम करना होगा ना। इसी वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं। और भगवान चाहते हैं कि सब लोग जो है मिलजुल कर रहें, सब लोग जो है समानता की तरफ बढ़ें, सबकी नज़र में जो है एक दूसरे की जो वैल्यू है वो समान हो। और आपने देखा है कि लोग जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर चाहे वो कास्ट का नाम दे दो, कलर का नाम दे दो। पहले तो ये भी होता था कि ब्लैक है, वाइट हैं, ठीक है, तो इसमें भी डिफ्रेंशिएट होता था। उनको बहुत ही ज़्यादा लो नज़र से देखा जाता था, उनको जो है डिग्रेड कर दिया जाता था एकदम, ठीक है। तो उनकी जो वैल्यू थी कहीं ना कहीं कम होने लगी। और इसको चेंज करने के लिए बहुत सारे लोग भी आगे आए, जिन्होंने वॉलेंटियर की तरह काम किया, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल से अपनी पूरी लाइफ लगा दी उन लोगों ने, और जो है परिवर्तन लेकर के आए आगे चलकर, और चीज़ों में सुधार लेकर के आए। और आज जो है कई सेक्टर्स में जो है ये सारी डिफरेंसेस को कम किया गया है, रूल बनाया गया है कि सबको इक्वालिटी मिलेगी, सबका समान अधिकार सबको मिलेगा। लेकिन चाहे जितना आप ये सारी चीज़ें कर लो, कहीं ना कहीं समाज में, कहीं ना कहीं सोसाइटी में अभी भी ये सारी चीज़ें अभी स्टिल मौजूद हैं उनके दिमाग में। और ये जो मेंटालिटी है वो शायद अभी बदल नहीं पा रही है। इस वजह से भी ईश्वर जो है यहाँ पर लोगों को भेज रहे हैं, ताकि उनका जो एक सिस्टम है, जो एक बिलीफ सिस्टम है, वो टूट सके, वो एकदम ब्रेक हो सके। पुरानी जो भी रीति हैं, रिवाज हैं, जो धकियानुसी चीज़ें हैं, उनको तोड़ने के लिए लोगों को यहाँ पे भेजा गया है। और भगवान जो है धीरे धीरे उनको तैयार कर रहे हैं कि वो अपने इस मिशन को समझें, पहचानें और आगे बढ़े उसको करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोगों को पता है, फ्लेम का मतलब होता है फैल जाना। फ्लेम्स का मतलब होता है पूरी दुनिया में जैसे आग होती है, तो वो अगर एक जगह लगती है तो फिर फैल जाती है। तो यहाँ पे वो एक जगह नहीं रह सकते, उनका जो मिशन है वो सब जगह फैलना है, रुकना नहीं है। वो रुक नहीं सकते, उनको बांधा नहीं जा सकता। आपने देखा है क्या आग को कभी बांधा जा सकता है? नहीं। तो इसी प्रकार से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, एक की जो एनर्जी होती है वो एकदम न्यूट्रल होती है, वाटर, और दूसरी फायर होती है। तो इसमें जो है दोनों ही लोग एक दूसरे को जो है बैलेंस करते हैं। और दोनों भी ही जो है फायर भी होता है, वाटर भी होता है, लेकिन एक पार्ट जो फायर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरे में जो वाटर वाला होता है वो जो है हाई होता है, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, इस समय आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में रोमांस चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा, हैप्पीनेस को क्रिएट करना। अपने अंदर हैप्पीनेस लेकर के आइए, हार्मनी लेकर के आइए,
जो है अपने मन में मैल मत रखिए किसी भी तरीके से। और हाँ, यहाँ पे जितने भी मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं उनकी जो है अवेकनिंग इस समय चल रही है गाइस, और वो धीरे धीरे जो है अवेकेंड होंगे। वंस जो है वो अवेकेंड हो जाते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी, उनको भी पता चलेगा कि वो किसी जर्नी का पार्ट हैं, उनको उनका भी एक लाइफ का मिशन है, उनको ये करना है लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको खुद से पता चलेंगी, आपको उन्हें नहीं बताना है, क्योंकि आपको भी किसी ने नहीं बताया था अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। और इसी वजह से जो है सारी चीज़ें अपने आप होती हैं, अपने आप चीज़ें जो है सामने आती हैं, क्योंकि राइट टाइम भगवान को पता है कि कब उनकी आंखें खोलनी है, कब जो है सारी चीज़ें करनी है। आप वो सारी चीज़ें नहीं जानते हो, लेकिन ईश्वर जानता है, भगवान जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, उस इंसान के लिए क्या सही है। और जब सही समय आएगा तो सही सारी चीज़ें जो है आपको एक के बाद एक सारी चीज़ें होती हुई भी दिख जाएंगी। आप फिर उससे डिनाई भी नहीं कर पाओगे, आप भाग भी नहीं पाओगे, और आप जो है उससे जो है बस आपको एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को रेडी करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आप से लव करना है। जब तक आप अपने आप से लव करना नहीं स्टार्ट करोगे, अपने आप को एक कंपैशन की एनर्जी में रखना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक आप एक जो है अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बार बार थॉट्स आ रहे हैं, एकदम लो एनर्जी में आप हो जाते हो, दुख दुख फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, दिन भर रोना आ रहा है, रात में रो रहे हैं, रात भर आप लोगों को रोना आता है, तो ये जो एक एनर्जी है, लो एनर्जी है, इससे आपको ऊपर उठने की कोशिश करनी है। ईश्वर आपका साथ देंगे, डेफिनेटली देंगे, लेकिन आपको अपनी मदद खुद करनी है। इस स्थिति से आपको खुद बाहर निकलना है, एंड वो आप मेडिटेशन से ही निकल सकते हो। आप जो है ट्रस्ट करिए और मेडिटेशन आप सब लोग करिए। 7 चक्रास को अपना बैलेंस करना है सभी को यहाँ पर, एंड 7 चक्रा मेडिटेशन म्यूज़िक लगा सकते हैं आप लोग, और उसमें मेडिटेशन करिए। कोई मंत्र भी लगा सकते हो जिससे आप कनेक्ट कर पाओ बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से अपने आप को संतुलन बनाना है अपने अंदर। आप संतुलित नहीं हो इस वक्त। अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आप खुश हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही जो है आप एकदम कुछ सोचना ही छोड़ दिया, तो ये भी एक ओवर एक्टिव वाली चीज़ है। यहाँ पर आपको बैलेंस स्टेट में आना है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, वो सिर्फ मेडिटेशन से होगा, और यहाँ पे कुछ और नहीं करना। ईश्वर आपसे तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि कनेक्शन तो दोनों तरफ से बनेगा ना। जब तक आप उनसे कनेक्शन बनाओगे नहीं, तब तक वो आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे, तब तक वो आपको कैसे बताएंगे कि आपको क्या करना है, आप क्यों आए हैं। तो फर्स्ट आप जो है खुद से कनेक्ट करिए, फिर ईश्वर से कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, और अपने इस लो एनर्जी से आपको रेस करना हाई एनर्जी में। आप सभी को ऊपर उठना है। दुख, परेशानी और जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये आपको बस एक्सपीरियंस करवाने के लिए है। आपको इस दुख को भी सामना करना है डट कर, और इससे बाहर निकलना है डेफिनेटली। ठीक है, ये समय भी चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये जो भी टफ पीरियड है ये हमेशा के लिए रहेगा, ये भी चला जाएगा। जैसे आप बहुत खुश थे, वो अच्छा समय आया था, बहुत सारी खुशियाँ थी, उसी प्रकार से जैसे वो वक्त ख़त्म हो गया, अब ये जो बुरा वक्त हुआ है ना, ये भी ज़्यादा समय के लिए नहीं है, बस ये ख़त्म हो जाएगा। आपको विश्वास रखना है, और अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए कि आप इसका सामना कर पाएंगे। बिल्कुल जो है हिम्मत के साथ आपको इससे बाहर निकलना है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हो, तो आपके जो भी कर्माज है वो बैलेंस हो जाएंगे गाइस। आप अगर इस टेस्ट में पास हो गए तो भगवान आपका साथ देंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको इस टेस्ट में पास होना है, ये आपका टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। एंड कुछ लोग यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजर सकते हो इस समय। बहुत ज़्यादा हैवी सोल शॉक आपको लग सकता है, ऐसा भी फील हो सकता है कि आपको एकदम से अंदर से तोड़ा जा रहा है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे जितना भी दर्द फील हो,
आपको उसे एक्सपीरियंस करना है एंड इसको अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करनी है, लेट गो करने की कोशिश करनी है, छोड़ने की कोशिश करनी है। ज़्यादा दर्द हो तो मेडिटेशन करिए और उस समय अपने इस दर्द से आपको फोकस अपना हटाना है कि दर्द हो रहा है। आपको फील ही नहीं करना है कि वो दर्द हो रहा है, क्योंकि आप फील कर रहे हो उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ गलत किया, वो मुझे छोड़कर चला गया। तो ये चीज़ आप फील कर रहे हो, आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली ये चल रहा है, इसी वजह से आप पेन फील कर रहे हैं। आपको इस थॉट से बाहर निकलना है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना है, और ये आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन करने के बाद धीरे धीरे जो है तेज़ तेज़ सांस लेनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करनी है। थॉट आ रहा है, तुरंत अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो, डाइवर्ट करो अपना मन, कोई और अच्छा काम करो जो तुम्हें, जिस चीज़ को करने में अच्छा फील हो, जिस पे तुम्हें खुशी फील होती हो, वो वर्क करिए। ठीक है, और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करके आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं सोचना है। और अगर आप ये सोचने वाली जो दिक्कत है आपकी, अगर ये सही नहीं हो पा रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप विजुलाइज करिए कि एक वाइट लाइट है यहाँ पे एग्जिस्ट करिए। आपका सारा ध्यान आपको यहाँ पे लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना ध्यान लगाना है। आप ध्यान में बैठ जाइए, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। आप फील करिए कि ईश्वर आपसे मिल रहे हैं, आपके साथ हैं। ये डिवाइन लाइट आपके अंदर आ रही है, आपके हार्ट को हील कर रही है, आपके माइंड को हील कर रही है। तो ये आपको फील करना है और धीरे धीरे अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। बाहर आप तभी निकल पाएंगे जब आप कंप्लीटली हील कर लेंगे। आप सोचिए कि ये हील हो रहा है, आपका हार्ट हील हो रहा है, आपका माइंड हील हो रहा है। पॉजिटिवली आप सोचते जाइए, ये चीज़ सोचिए, अच्छी चीज़ सोचिए, और जो थॉट आ रहा है उसको निकाल दीजिए बाहर कि मैं हील हो रही हूँ, मेरा हार्ट हील हो रहा है, मेरा माइंड हील हो रहा है, धीरे धीरे मैं ठीक हो रही हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। और इस तरीके से मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। और वही चीज़ यहाँ पे अभी मैंने कार्ड्स देखे नहीं थे यहाँ पे, और वही यहाँ पे निकल के आए कि थॉट्स आपके बार बार माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे हील करना है। देखिए, कंट्रोल अगर हम करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए आप कंट्रोल कर लोगे, फिर दोबारा फिर से वही थॉट आने लगेगा। तो कंट्रोल इंसान जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकता। जब तक आप उसे कंप्लीटली अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल दोगे, तब तक वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको अपने माइंड से कम्प्लीटली बाहर निकालना है, अपने हार्ट को कम्प्लीटली साफ करना है। और ये साफ तभी होगा जब आप ये बोलेंगे खुद से कि वो हील हो रहा है, साफ हो रहा है, सब गंदगी बाहर निकल रही है, आपका दर्द जो है ठीक हो रहा है। तो खुद से ये सारी चीज़ें बोलनी है। ठीक है, तो इतना कहते हुए आपको मेडिटेशन करना है। और अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, आप हार्मनी फील करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो है अच्छे फ्रेंड्स को चाहते हैं आप लोग कि मेरी लाइफ में अच्छे लोग आएँ जो मुझसे प्यार करें, तो आप सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए कि आप रेडी हैं उस लव को रिसीव करने के लिए। अगर बाय चांस आपकी लाइफ में कोई नया आता है तो आप रेडी तो हो जाइए उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए के लिए। ठीक है, तो अपने आप को पहले हील करना है, और आज की जो गाइडेंस है वो आप लोगों के लिए यही है। और वन लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग, अगर कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी बातों को जो है अपने अंदर से निकाल नहीं पाते हैं, तो कैसे निकालें, उसका रास्ता क्या है। तो रास्ता यही है, या तो आप बोल के निकाल दीजिए। ठीक है, या तो आप ईश्वर के सामने जाइए, आपके घर में मंदिर होगा, और बोल दीजिए। मन में मत बोलिएगा, क्योंकि वो तो फिर आप अपने आप से ही बोल रहे हैं और फिर वो आपके अंदर ही रह जाएगी। आपको मन में नहीं बोलना है, आपको उसे एक्चुअल में वर्बली बोलना है। और भगवान से कह दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं। उसके अलावा एक सेकंड तरीका है, आप लिख सकते हैं
एक डायरी बना लीजिए, जर्नल आप लोग लिख सकते हैं डेली कि आपको ये सारी चीज़ें ख़राब लगीं, इस इंसान ने जो है ये कहा था, मुझे ये ख़राब लग गया था। ठीक है, तो आप वो सारी चीज़ें लिख डालिए, तो वो भी एक तरीका है निकालने का बाहर। तीसरा तरीका यहाँ पे ये है कि आप जो है मेडिटेशन जब कर रहे हैं तो आप ये सोचिए, अपने आप से आपको बोलना है कि ठीक है, उसने मुझे इतना सब कुछ कहा है, मेरे साथ गलत किया है, तो मैं आई एम फॉरगिविंग देम फॉर एवरीथिंग। एंड आप सब कुछ भूल रहे हैं। ठीक है, तो रहे हैं ये चीज़ बोलनी है, और माफ़ कर दिया है ये बोलना है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में ही चीज़ें बोलनी है, तभी वो मैनिफेस्ट भी होंगी, तभी वो आपके मन से बाहर भी निकलेंगी, और आपका मन जो है साफ होगा, शुद्ध होगा, हील हो जाएगा कम्प्लीटली, और आप लाइट फील करने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया है, ये आप अपनाइए, और फिर धीरे धीरे आगे की स्टेप में आपको बताऊंगी कैसे आप लोगों को करना है सारी चीज़ों को, और मैं आपके डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको बताऊंगी। अभी के लिए आप ये चीज़ करिए जो मैंने आपको आज बताई है, ठीक, क्योंकि आपकी आज की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हैं इस वक्त, और अभी के लिए आप फ़िलहाल अपने आप को हील करने की ही कोशिश करिए। फ़िलहाल आपको कुछ और नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो गाइज ये थी आप लोगों की प्यारी सी रीडिंग, और आप सब लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और इसी तरीके से मैं रोज़ आती रहूँगी, आप सब लोगों से मिलती रहूँगी। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ मेडिटेशन करना ना भूलिएगा। रात में ज़रूर करिए, भले ही आपको सुबह समय नहीं मिलता है, आपको दिन में समय मिल रहा है 10 मिनट का, 5 मिनट का, तब भी आप कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब आप मेडिटेशन करिए, उसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन एक पूजा जो है सिर्फ ये नहीं है कि आप भगवान के सामने बैठे हों और फिर जो है आप मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सभी के अंदर यूनिवर्स हैं, हम सभी के अंदर ईश्वर का वास होता है, और आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी और कहीं भी। ठीक है, तो इतना कहते हुए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।